Hello viewers, hi बच्चे लोग, very warm welcome to all of you. I am Bilkis of your maths teacher. So students, आज हम quadratic equations के roots find out करेंगे. So at first you have to know what is quadratic equation. Quadratic equation का form क्या होता है? वो है देखो ax square plus bx plus c is equal to 0. यहाँ पे a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b है कोफिशिएंट ऑफ x एंड c एक कांस्टेंट टर्म है. सपोज ये एक देखो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0. इस फॉर्म में आपके पास गिवन होगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, अब आपको क्या है, यहाँ पे देखो वेरिएबल्स एक ही होगा, जैसे x है या y में भी हो सकते हैं. 2y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0. ठीक है. सो यहाँ पे अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? रूट्स फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है? रूट्स. रूट्स क्या होता है? रूट्स मीन जीरोस. इसका और एक क्या नाम है? जीरोस. क्वाड्रेटिक इक्वेशन x का मैक्सिमम पावर क्या है? 2. सो इस इक्वेशन का 2 जीरोस होगा, 2 रूट्स होगा. ठीक है. अब इसको हम रूट्स जीरोस क्यों कहते हैं? दैट मीन्स ये x का ऐसा वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है. यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, दैट मीन्स आपका 2 रूट्स होगा. सो 2x का ऐसा दो वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है जो यहाँ पे पुट करने से ये इक्वेशन 0 हो जाएगा. सपोज आपके पास एक इक्वेशन है, देखो x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0. x की जगह कुछ भी वैल्यू पुट कर, सपोज मैं x इज इक्वल टू 2 पुट कर रही हूँ. सो ये क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 प्लस 15. सो ये 2 स्क्वायर 4 प्लस 16 प्लस 50. सो ये नॉट इज इक्वल टू 0. ये 0 हो रहा है? नहीं. सो x का ऐसा वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है जो पुट करने से आपका क्या हो जाएगा? ये जो आपका ये 0 हो जाएगा. देखो जैसे x के जगह अगर हम -3 पुट कर दे, पुट करके चेक कर लो. -3 का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू -3 प्लस 15 क्या हो जाएगा? -3 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होके 9 -3 8 24 प्लस 15. सो 9 प्लस 15 क्या हो गया? देखो 24 माइनस 24. सो आ गया 0. सो दैट मीन्स यहाँ पे ये क्या है? -3 एक रूट है, इस इक्वेशन का एक रूट है. तो इसी तरह दो आपके x का टू वैल्यूज फाइंड आउट करना है जो पुट करने से यहाँ पे ये इक्वेशन 0 हो जाएगा. वो है आपका रूट्स. सो ये दो वैल्यू आप किस तरह से फाइंड आउट करोगे? ठीक है, इसके लिए 3 मेथड्स है. सो वो 3 मेथड्स क्या है? देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. रूट्स फाइंड आउट करने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स फाइंड आउट करने के लिए 3 मेथड्स है. फर्स्ट आपका क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइजेशन मेथड इसको हम कहते हैं, इसका और एक क्या नाम है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. ओके. सेकेंड मेथड क्या है? सेकेंड मेथड है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर. मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर. और थर्ड मेथड क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके. ठीक है, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. सो ये 3 मेथड्स है. टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट मेथड, दैट मीन फैक्टराइजेशन मेथड और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. ठीक है. सो देखो वो क्या है. सपोज आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, जो मैंने उस टाइम मैंने लिखी थी. वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0. ठीक है. इसको आपको क्या करना है? इसका रूट्स फाइंड आउट करना है. तो इसका नेम क्या है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. मिडिल में जो टर्म है उसको स्प्लिट करना है, तोड़ना है. अरे रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? हथौड़ा मत लेकर आओ. हथौड़ा से नहीं तोड़ना है, तोड़ना है. दैट मीन्स कुछ रूल्स फॉलो करना है हमें. ठीक है, कुछ रूल्स फॉलो करके हमें तोड़ना है ये मिडिल टर्म को, इसलिए इसका नेम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. सो देखो,
तो वो स्प्लिट करने से पहले यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कुछ नंबर्स यहाँ पे नहीं है, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 8 एंड c इज इक्वल टू 15। ओके, अब ए सी क्या है, ए और सी को मल्टीप्लाई करो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म को, सो 1 इंटू 15। इसका साइन क्या है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स प्लस है, ये साइन भी यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, सो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो प्लस 15, बी का वैल्यू क्या है 8। अब ये जो ए सी, इसको ये जो आपका नंबर है इसको आपको एलसीएम करने, इसका फैक्टर्स निकालना है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, 15 को क्या होगा, 3 से 3 5 जा 15, 5 से 5 1 जा 5। सो क्या क्या फैक्टर आपके पास है, 3 5 1। अब 1 को यहाँ पे लिखने मतलब यहाँ पे 3 और 5 लिखो, ठीक है। 1 से तो कुछ होगा नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करोगे वो तो सेम ही होगा। सो 3 और 5 ये 2 फैक्टर्स आपके पास है। सो आपको क्या करना है, ये 2 फैक्टर्स यूज करके, दैट मीन्स ये जो नंबर्स है इसको प्लस करके आपको क्या लेकर आना है, ये नंबर 8, ठीक है। सो 8 लेकर आना है, किस तरह से, दोनों नंबर को यहाँ पे साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस करके, दैट मीन्स क्या होगा फिर 8 किस तरह से आएगा, 5 प्लस 3। सो देखो 8 को हमने स्प्लिट कर दिया 5 प्लस 3 में, 8 की जगह हम क्या लिखेंगे, 5 प्लस 3। ये है आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। लेकिन वो 8 को हम 4 प्लस 4 भी लिख सकते हैं, तो वो नहीं लिखना है, आपको कुछ रूल्स फॉलो करना है। वो क्या है, वो 8 किस तरह से आएगा, आपका जो ए और सी का मल्टीप्लाई करके जो नंबर्स यहाँ पे है उसका जो फैक्टर्स है उसको यूज करके आपको लेकर आना है, प्लस करके या माइनस करके। वो अब ये साइन देख के आपको पता चलेगा यहाँ पे प्लस है, दैट मीन्स प्लस करके आपको लेकर आना है। ओके, क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। सो देखो अब यहाँ पे मैं ये इरेज कर रही हूँ। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, ये 8 की जगह हम लिखेंगे 5 प्लस 3, एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 0, नो डाउट। सो दैट मीन्स ये क्या है, देखो ये नंबर इस तरह से होगा, ये 5 और 3 दो नंबर इस तरह से है जिसको मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, AC आएगा, जिसको मल्टीप्लाई करने से AC आएगा। दैट मीन्स आपका ये फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके जो आता है वो आएगा, दैट मीन्स 3 5 जा 15, और जिसको प्लस करने से मिडिल में जो टर्म है वो आएगा, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी, ठीक है, बी दैट मीन्स 8। अब जब माइनस में होगा तब वो माइनस करने से बी आना चाहिए। सो ऐसा 2 नंबर्स आपको फाइंड आउट करने, जिसको मल्टीप्लाई करने से ये आएगा, जिसको प्लस करने से मिडिल का टर्म आएगा, ठीक है। सो अब देखो आगे स्टेप लिखती हूँ। सो यहाँ पे हमने ये लिख दिया, अब हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। अब ये देखो ये जो ब्रैकेट है उसको तोड़ो, 5x और ये 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 आपको पेयर बनाना है। सो ये फर्स्ट 2 नंबर में से क्या कॉमन जाएगा, कॉमन क्या है, ओनली x। सो x कॉमन ले लो, x प्लस 5। इसी तरह यहाँ पे क्या कॉमन जाएगा, 3। सो x प्लस 5 होगा। सो आपको ध्यान में रखना है ये जो 2 यहाँ पे फैक्टर है या जो नंबर्स है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे x प्लस 5 x प्लस 5 जब अलग होगा दैट मीन्स वो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो अब देखो दोनों में x प्लस 5 कॉमन है। सो x प्लस 5 एक ब्रैकेट में लेकर आ जाओ, ये है x प्लस 3। सो क्या आ गया, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स क्या हो गया, इसका नेम क्यों फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 फैक्टर्स हमारे पास आ गया, इसीलिए इसका और एक नेम है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। लेकिन अभी तक हमारा x का वैल्यू फाइंड आउट नहीं हुआ, हमारा एम क्या है, रूट्स फाइंड आउट करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे 2 फैक्टर्स आपके पास है, एक है x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -3।
जब 5 को इधर लेकर आओगे -5, सो आगे आपके पास 2 रूट्स 2 जीरोस, वो है -5 एंड -3। दैट मीन्स इस इक्वेशन में अगर आप -5 और -3 ये दोनों वैल्यू, आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो वो 0 हो जाएगा। देखो चेक कर लो एक वैल्यू, सपोज -3 पुट कर रही हूँ, ठीक है, तो ये x² है, सो -3 का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू -3 प्लस 15, ठीक है, सो दैट मीन्स 9 -24 प्लस 15, सो 24 15 प्लस 9 -24 प्लस 24 0। ओके, क्लियर हुआ, कंसेप्ट क्लियर हुआ स्टूडेंट। क्या है आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब देखो और एक एग्जाम्पल देखो जहां पे ये माइनस करके, दोनों को माइनस करके लेकर आना है, ठीक है, ये मैं इरेज कर देती हूं। सपोज आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² प्लस 3x, 2x² प्लस 3x माइनस 9। सो आपको एट फर्स्ट क्या करना है, a इंटू सी फाइंड आउट करना है, 2 इंटू -9, सो -18। देख रहे हो साइन माइनस है, आपको माइनस करके लेकर आना है, और b क्या है 3। अब आपको क्या करना है, ये जो ac है उसका एलसीएम करना है, इसका फैक्टर्स निकालना है। सो 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, सो फैक्टर्स यहाँ पे क्या है 2, 3 एंड 3, ठीक है। सो 2, 3 और 3 के हेल्प से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे 3 लेकर आना है, वो भी माइनस करके। सो किस तरह से आएगा देखो, अगर आप क्या करोगे 3 2 जा 6 करोगे, 3 इंटू 2 करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 6, और 6 में से ये 3, अगर ये 1 आप इंक्लूड करना चाहते हो करो, वो भी कोई बात नहीं। सो 3 1 जा 3, ठीक है, 6 में से 3 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 3। दैट मीन्स 6 में से अगर 3 माइनस करोगे वो 3 हो जाएगा। सो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी मल्टीप्लाई कुछ भी कर सकते हो, वो करने के बाद आपको लास्ट में दो नंबर्स को माइनस करना है। सो दैट मीन्स क्यों है देखो, तो 6 और 3 नंबर क्या है 6 और 3, आपका रूल क्या है, इसको मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। सो 6 3 जा, यहाँ पे 18 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके ये नंबर आना चाहिए, ठीक है, एंड उसको माइनस करके बी आना चाहिए। सो आ गया, माइनस करके बी एंड मल्टीप्लाई करके AC। सो यहाँ पे आपको अब क्या करना है, फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2x², तो 3 की जगह हम क्या लिखेंगे 6 माइनस 3, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब आगे बोलो, स्टेप बोलो 2x², अब ये क्या हो जाएगा 6x, इसके साथ ये, फिर इसके साथ ये -3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट दोनों में से क्या कॉमन जाएगा देखो 2x, सो क्या हो गया x प्लस 3। अब देखो जब यहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि क्या कॉमन लेना है, सो ये क्योंकि ये जो आपका x प्लस 3 ये नंबर यहाँ पे सेम होगा, ये यहाँ पे बस लिख देना x प्लस 3, क्योंकि ये ब्रैकेट वाला नंबर सबको सेम होना चाहिए। ये लिखने के बाद अब मैच कर दो कि क्या लिखने से ये 3x होगा, x है दैट मीन्स -3, तो ये -3x माइनस 9 इज इक्वल टू आपके पास 0 आ गया। सो लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये ब्रैकेट वाला नंबर ये आ गया एक फैक्टर और ये आ गया, सो ये आ गया आपके पास 2 फैक्टर्स आपके पास आ गया। अब आपका इसका क्या करना है, अब लिखो, सो दैट मीन्स एक फैक्टर है आपके पास x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक आपके पास है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास एक -3, एक रूट आपके पास हो गया -3 और एक रूट आपके पास हो गया 3/2, 3/2। अगर आप चेक करना चाहते हो तो ये जो आपके पास इक्वेशन है उस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यू पुट करके आप चेक कर सकते हो। सो ये आपका मेथड से समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, नो डाउट, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन मेथड से 2 फैक्टर फाइंड आउट करना है, 2 फैक्टर के फॉर्म में लेकर आना है, फिर उसको वहां से आपका रूट्स फाइंड आउट करना है। ओके, अब आपके पास अगर ये जो नंबर्स आ रहे हैं ए सी बी, ये स्मॉल नंबर है, अगर कोई बिग नंबर वाला, ठीक है, क्वेश्चन आपके पास है, सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है x² माइनस 45x, x² माइनस 45x प्लस 324,
इज इक्वल टू 0। सो बच्चे कब क्या होते हैं, कभी कभी ये जो एलसीएम है उसके एलसीएम करके फैक्टर्स निकालने के बाद उसके हेल्प से जब ये बी लेकर आना होता है वहां पे बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। सो वो देखो, सो एक बिग नंबर को हम किस तरह से डील करेंगे। देखो 324, यहाँ पे तो एक्स का वैल्यू 1 है, कोफिशिएंट जो 1 है, सो मल्टीप्लाई करके तो ए सी क्या हो जाएगा, ए इंटू सी क्या हो जाएगा, 1 इंटू 324, दैट मीन्स 324 बी 45। हमें प्लस करके 45 लेकर आना है। सो पहले तो 324 का एलसीएम करो, 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 से 8, 2 से 4, 324, 162 हो गया, 2 से 80, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। 3 से 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 से 3 9 जा 27, 3 से 3 3 जा 9, 3 से 3 1 जा 3। ओके, आपके पास ये 2 2 3 3 3 3 1 ये सब फैक्टर्स आपके पास है। सो इसके हेल्प से आपको क्या लेकर आना है, 45। सो देखो आप ट्राई करो, अगर आप करोगे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, मतलब ये 4 3 को मल्टीप्लाई करके क्या होगा 81, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, 81 में सबको प्लस करके लेकर आना है, 2 2 जा 4, प्लस करोगे तो वो तो और एक आपका बिग नंबर हो जाएगा, लेकर आना है 45, तो ये नहीं होगा। इस तरह से आपको ट्राई करना है, ठीक है। कोई ना कोई ऐसा आपका पेयर आ जाएगा जो 45 हो जाएगा। अब देखो ऊपर से चेक करो, 2 2 जा 4, 3 4 जा 12, ठीक है, 12 3 जा ये 4, देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, 12 3 जा 36 और 3 3 जा 9, 9 1 जा 9। सो देखो 36 प्लस 9 आ गया आपका 45 आ गया। सो यहाँ पे 30 एक आपका आ गया 36 और एक 9। सो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये सब मल्टीप्लाई करोगे तो 324 ही आएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 324 एंड दोनों को प्लस करके 45, ठीक है। सो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45 की जगह हम क्या लिखेंगे, 36 प्लस 9 प्लस एक्स 324 इज इक्वल टू 0। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन लेना है आपको, क्या कॉमन होगा, x कॉमन जाएगा तो x माइनस 36 लिख दो पहले, फिर यहाँ पे मैच कर दो, हो गया। उसके बाद चेक कर लो कि सही हुआ या गलत हुआ। यस, माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 9 इंटू 36, तो हमें यहाँ पे पता चल गया 324। ओके, आगे कैलकुलेशन कंप्लीट करो। आगे कैलकुलेशन क्या होगा, देखो स्टूडेंट्स, एक आपका फैक्टर आ गया x माइनस 36 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एक x माइनस 36 और एक x माइनस 9। सो दो वैल्यू क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा x इज इक्वल टू 36 और एक हो जाएगा x इज इक्वल टू 9। इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। और एक देखो आपके पास, और एक एग्जाम्पल देखो, सपोज आपके पास एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, √2x², ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा ना, एक मिनट, क्या है, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2। रूट देख के आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये भी सेम प्रोसेस है। √2 है तो क्या हुआ, आप AC फाइंड आउट करो। AC क्या होगा, √2 इंटू 5 √2। सो क्या हो गया, √2 क्या मल्टीप्लाई करके क्या हो जाता है, 5 इंटू 2, दैट मीन्स 10। 10 का एलसीएम करके 7 लेकर आना है, वो भी प्लस करके प्लस साइन है। सो 10 क्या हो जाएगा, 5 2 13, 5 प्लस 2 7, ठीक है। सो ये क्या हो गया फिर, √2x², 7x को हम क्या लिखेंगे, 5x प्लस 2x, और ये हो गया आपका 5 √2। कॉमन क्या जाएगा, x ओनली x। सो ये √2x प्लस 5, यहाँ पे बिना डाउट √2x प्लस 5 लिख दो। मैच करो, √2 है 2 लेकर आने, दैट मीन्स यहाँ पे भी एक √2 चाहिए, √2 इंटू √2 तभी 2 होगा, ठीक है। सो एक हो गया √2x प्लस 5, एक हो गया x प्लस
√2 इज इक्वल टू 0। सो आपके पास रूट्स क्या क्या आ गया। सो एक क्या है √2 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -5/√2 और एक हो गया x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या हो गया -√2। ठीक है, ये रूट में आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसको अब जब कंफ्यूज हो जाओगे कि ये सही है गलत है, तो आपको क्या करना है, जो आपका मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। ठीक है, चेक कर लो, x की जगह -√2 पुट करके चेक कर लो। √2 इंटू -√2 का होल स्क्वायर 7 इंटू -√2 5√2। ठीक है, तो √2 इंटू √2 का होल स्क्वायर तो 2 हो गया, दैट मीन्स 2√2 माइनस 7√2 प्लस 5√2। इस आ गया 5√2 प्लस 2√2 7√2 हो गया, -7√2 हो गया। ठीक है, तो ये 0 हो गया। उसी तरह ये भी पुट करके आप चेक कर लोगे। अब देखो और एक क्वेश्चन है, अब वो क्वेश्चन क्या है देखो, x² -55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करके क्या रूट्स आ रहा है, x का क्या दो वैल्यूज आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, ये आपके लिए है। ओके स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर हो गया, वेरी गुड, थैंक यू।